अस्सलाम दोस्तों, शर्बी मौसम फकर में खुश आमदीद। जनाब जरदारी साहब और जहांगीर तरीन के दरमियान ना सिर्फ बराह रास्त रब्ता हो गया है, बल्कि इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ओपनली तमाम तर लोगों के सामने, मीडिया कैमराज के सामने भी मुलाकात करने पर आमादगी जाहिर कर दी। और ये है एक अजीबो गरीब किस्म का ट्विस्ट, क्योंकि ये वही आसिफ अली जरदारी साहब थे जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले नवाज शरीफ साहब से लंदन रब्ता किया था और उनसे को इस बात पर आमादा किया था कि जनाब जहांगीर तरीन साहब आ रहे लंदन, उन्होंने तुझे नहीं मिलना। अब एक जानब नवाज शरीफ साहब को उनसे मुलाकात से रोकने की बात की गई और यहाँ पर खुद आसिफ अली जरदारी साहब ने एक नया पैंतरा मारकर जहांगीर तरीन साहब के साथ मुलाकात जो है वो फिक्स कर ली, रब्ता भी कर लिया। ना सिर्फ रब्ता कर लिया बल्कि दोनों जमातों ने वफूद की शक्ल में एक दूसरे के साथ मिलने पर भी इत्तफाक कर लिया। और ना सिर्फ इत्तफाक कर लिया बल्कि जो पेशरफ्त है वो ये है कि जनाब इलेक्शंस के बाद दोनों जमातों जो है वो किस तरीके से एक दूसरे का साथ दे सकती हैं और इलेक्शंस के दौरान किस किस जगह पर सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है, इसके ऊपर ये जो वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकातें हैं इसके अंदर ये अहम तरीन जो है वो पेशरफ्त की जाएगी। दूसरी जानिब जो इम्पॉर्टेंट है ख़बर वो ये है कि पीटीआई के इलेक्टेबल्स को यकीनी तौर पर बहुत सारी जमातें हैं जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है और पीपल्स पार्टी है। ये वो दोनों जमातें हैं जो पीटीआई से टूटने वाले अरकान को कैच करने के लिए जो है ना वो मुकम्मल पोजीशंस लेके बैठी हुई हैं। जहांगीर तरीन साहब को इस मामले में एज इस वजह से मिला कि उनके पास ऑलरेडी उनके साथ राब्ते और एक उनके साथ जो रिलेशनशिप्स थी वो मौजूद थी, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब भी लाहौर में मौजूदगी के दौरान पीटीआई के इलेक्टेबल्स को कैच करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कोशिश अभी हद तक कामयाब नहीं हो सकी। अब इसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब की एक और स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर उन्होंने काफ़ी हद तक काम मुकम्मल कर लिया है। और जैसे जैसे ये जो है बजट की मंजूरी का टाइम करीब आएगा उस वक्त आप देखेंगे कि जनाब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो सियासत के अंदर ना सिर्फ एक नई करवट लेंगे बल्कि जो दोस्त हैं इस वक्त उनके जो सियासी दोस्त हैं उनके ऊपर किसी तरीके से हमला आवर भी होंगे। और इसकी वजह यह है कि इलेक्टेबल्स को वो लुभा नहीं सके, अपने साथ जोड़ नहीं सके, अपने साथ अट्रैक्ट नहीं कर सके, तो फिर इसके जवाब में वो हकीकी मानों में जो पीटीआई का वोटर है उसको अपने साथ खींचने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए उनको एक अग्रेसिव बयानिया यानी एंटी मुस्लिम लीग नून बयानिए की तलाश होगी। और उसके लिए जो आसिफ अली जरदारी साहब है अब वो किसी न किसी लेवल पर माहौल बनाएंगे। और अगर आपको याद हो तो इसका माहौल बनाना उन्होंने ऑलरेडी शुरू भी कर दिया है, ये कहते हुए कि नून लीग जो है वो जो कम से कम उजरत है उसको इस लेवल तक यानी 32,000 रुपये माहाना करने पर तैयार नहीं थी। और ना सिर्फ इस मामले पर बल्कि वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इस हद तक इजाफा करने से गुरेज कर रहे थे। ये मैं ही था जिसकी वजह से ये तनख्वाहों में, पेंशन में और कम से कम उजरत में इजाफा किया गया, लिहाजा नून लीग की जो पॉलिसीज़ हैं वो वर्कर दुश्मन है। इस तरह का एक नैरेटिव है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो सिचुएशन है ये ज़रा थोड़ी सी जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकली टेंस होगी। और शायद यही वजह है कि मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं उन्होंने नई इसके ऊपर तौजीहात पेश करना शुरू की हैं। और देखा जाए तो ये कुछ जो है वो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ग्रास रूट लेवल पर मुनज़्ज़म करने के लिए जिस जमात की तंजीमी सलाहियत को इस्तेमाल किया गया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब भर की जो तंजीमें थीं उनको इकट्ठा करके इमरान खान साहब की झोली में डाला गया था। और पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब के अंदर तंजीम लेस जमात है। इसका मतलब यह है कि यूसी लेवल हो, तहसील लेवल हो, ज़िला लेवल हो, डिवीज़न लेवल हो, हर एक लेवल के ऊपर जो लीडरशिप थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो चली गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, क्योंकि वहाँ पर वो जो नून लीग मुखालफ बयानिया है वो उस वक्त इमरान खान साहब के पास था। और आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त भी मुफाहमत खेल रहे थे, अगरचे नून लीग ने पंजाब में से धक्के मार कर पीपल्स पार्टी के वज़रा को निकाला था। यहाँ पर जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, जब यहाँ पर गवर्नर राज लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ सख्त किस्म का मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया था नून लीग पर, जिस पर
जो वर्कर्स थे वो ज़रा थोड़े से मुतनफ़र भी हुए थे, और जो एंटी मुस्लिम लीग नून स्पेस डेवलप हो रही थी, तो इमरान खान ने उसके अंदर एंट्री दी। और पीपल्स पार्टी की इस कमज़ोरी की वजह से कि वो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ बयानिया तश्कील नहीं दे पा रही थी, इमरान खान साहब को पंजाब के अंदर एंटी मुस्लिम लीग नून वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में खासी हद तक मदद मिली। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वो तंजीम जो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ बयानिए के ऊपर ही चलती रही थी, वो उनको जो है ज़िया बाक़ियात का जिक्र करते रहते थे, लिहाजा वो जो सारे का सारा वोट बैंक था वो पीपल्स पार्टी का शिफ्ट हुआ था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के पास। अब चूँकि इमरान खान की जो तंजीम है वो काफ़ी हद तक वीक हो चुकी है, और इमरान खान और उनकी सेकंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर लीडरशिप के दरमियान जो राब्ता था वो खासी हद तक कमज़ोर हो गया है। लिहाजा पीपल्स पार्टी को इस बारे में उम्मीद है कि वो अपनी खोई हुई तंजीमें, या वो तंजीमें जो इमरान खान लूट के ले गए थे, वो अब उनको वापस मिलेगी, और उसकी बुनियाद के ऊपर वो पंजाब में अपना मुकाम हासिल कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ साथ उन्हें एंटी मुस्लिम लीग नून बयानिया भी बनाना है, ताकि वो जो अपना वोटर है उसको ना सिर्फ लुभा सकें, बल्कि एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी को पंजाब में मुनज़्ज़म कर सकें। कहने को तो ये बड़ा एक आइडियल सिचुएशन हो सकती है पीपल्स पार्टी के लिए, लेकिन सवाल यही है कि जनाब ये बयानिया बनाएगा कौन? पीपल्स पार्टी की इस वक्त मजबूरी या शायद उनकी कमज़ोरी ये बन चुकी है कि वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सिंध की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को सिंध तक महदूद कर लिया है। वो पंजाब में आकर पंजाब की पॉलिटिक्स ना करना चाहते हैं, और ना ही पंजाब की पॉलिटिक्स में उनको किसी तरह का कोई इंटरेस्ट है। क्योंकि इसकी मिसाल है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC की तादाद देख लें, वहाँ पर मौजूद अरकान की कॉम्पोजिशन देख लें, तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर सिंध डोमिनेटेड लीडरशिप ही मिलेगी, क्योंकि वो इस वक्त सिंध की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जरदारी साहब सिंध में मौजूद हैं, लिहाजा वो तमाम के तमाम लोग जो जरदारी साहब से करीब हैं वो उनकी सियासत को डोमिनेट भी कर रहे हैं, और वो सिंध से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी को अगर वाक़तन बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की उस नारे के मुताबिक अपनी पार्टी बनानी है, यानी चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर, तो फिर उनको सिंध की पॉलिटिक्स से बाहर निकलकर पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर पंजाब की पॉलिटिक्स करना होगी। और यहाँ पर पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर पंजाब के इश्यूज़ को उजागर करना होगा, पंजाब के इश्यूज़ को लेकर आगे चलना होगा, जो इस वक्त जरदारी साहब के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई आसान मामला हो पाएगा कि सिंध की वो ग्राउंड को लूज़ करें और पंजाब को हासिल करने की कोशिश करें। शायद ये उनके लिए एक घाटे का सौदा है। लिहाजा हिकमत अमली जो भी वो बनाएंगे वो इंतखाबात के बाद इन हाउस जो है वो कोई धींगा मुश्ती करने का उनका कोई प्रोग्राम होगा, क्योंकि ये लोग तो सब जानते हैं कि जरदारी साहब के साथ जो बंदा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाता है वो फिर जरदारी साहब जाने और वो जाने, फिर वो जरदारी साहब का मती होकर बाहर निकलता है, अदरवाइज़ उसके पास कोई और ऑप्शन बाकी नहीं रह जाता। और ये वजह है कि सियासत के अंदर अब कुछ नई रंगा रंगी भी आ रही है, क्योंकि इलेक्शंस का सीज़न है, और दूसरी जानिब इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है जो मुसलसल डिटीरिएट होती चली जा रही है। और उसके लिए भी जो इमरान खान के लिए जो मुख्तलिफ जगहों पर सपोर्ट बेस बनाते थे जो यूट्यूबर्स थे, जैसे आदिल राजा है जिसको अब रिहाई भी मिल चुकी है, उन्होंने उसका सॉफ्टवेयर भी थोड़ा सा अपडेट होता हुआ नज़र आ रहा है, और उनके साथ साथ कुछ और लोग थे जैसे वजात खान है, शाहीन सबाई है, साबिर शाकर है, मोहित पीरज़ादा है। ये वो एक पूरा गैंग था जो इमरान खान साहब के बयानिए को लेकर आगे चल रहा था। अब ये सिचुएशन थोड़ी सी ना सिर्फ जिसे हम कह सकते हैं कि एक मरतबा फिर एक नई उसके अंदर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, लिहाजा जो हालात हैं उनको आप एक जो है वो डिटैच नहीं कर सकते। अब उसके मुताबिक इमरान खान साहब के लिए मजबूरी है कि उन्होंने आगे बढ़ना है, लेकिन उनको टारगेट भी करना है पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान के सिपह सलार को। इसकी एक मिसाल है, इमरान खान साहब की तारीफ़ों के पुल बांधने वाले हैं औरिया मकबूल साहब। औरिया साहब ने आज एक ट्वीट किया है जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर औरिया साहब ने जो मुश्कात शरीफ साहब की एक हदीस है उसको उन्होंने इस ट्वीट के अंदर कोट किया है, और फिर वो ये कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से पहले फितनों का जिक्र करते हुए बताया कि एक फितना मेरे अहले बैत के आदमी के पाँव के नीचे से होगा। फिर खबरदार करते हुए फरमाया
कि वो गुमान करेगा कि मेरी अहले बैत से है, और फिर पहचान बताते हुए कहा हरगिज़ नहीं, मेरे साथी सिर्फ मुत्तकी लोग यानी आले रसूल के सबसे बड़ी पहचान तकवा है। अब ये बात अगर आप गौर करें तो इसके अंदर भी जो है औलिया मकबूल साहब, उन्होंने इसके अंदर भी जो अपना जो बुग़्ज़ है उसको कोट किया है, क्योंकि ख्वाबों वाली सरकार की इस ट्वीट से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मौसूफ़ की हदीस मुबारका को कोट करने की आड़ में उन्हीं शख्सियात को टारगेट करना मकसूद है जिनको इमरान खान साहब अपना दुश्मन नंबर 1 करार देते हैं, क्योंकि वो सैयद भी हैं और इस वक्त वो साहिब इक़्तिदार भी हैं, और इस वक्त जो क्रैकडाउन हो रहा है इमरान खान साहब की जमात पर 9 मई के वाक़यात के बाद, इसके वो जनाब जो है वो सरदस्त वही हैं, सारा कुछ वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और जिस तरीके से ये नई एक मुहिम का आगाज़ हुआ है, इससे तो इस बात के वाज़ेह तौर पर इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान साहब के जो पॉलिटिक्स है वो करीब करीब ख़त्म होगी, क्योंकि आज भी अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने जो ख़िताब किया वो वकीलों से किया। बल्कि मुझे याद आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरे के दौरान, जब दौरे इस वजह से कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही जाते हैं और किसी और अदालत जाना पसंद नहीं करते, वहाँ पर मतीउल्लाह जान ने उनसे पूछा कि जनाब इस मरतबा तो लगता है कि इलेक्शंस के अंदर आप सिर्फ वकीलों को ही वोट दें, को ही टिकट देंगे। तो इमरान खान ने कहा मुझे भी ऐसे लगता है कि वकीलों को ही टिकट मिलेगी, क्योंकि बाकी सारे तो भाग गए हैं, वकील ही हैं जो इस वक्त खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी लेवल के ऊपर इमरान खान साहब अपना कोई ना कोई खेल खेलने की कोशिश में हैं, लेकिन वो खेल किस अंजाम का शिकार होगा यकीनी तौर पर उसके बारे में कोई हतमी राय देना मुमकिन नहीं है। लिहाजा जो पॉलिटिक्स है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा एक नए रुख पर जाती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये जो बजट की मंजूरी का टाइम करीब आएगा तब तक आप देखेंगे कि हालात व वाक़यात के अंदर तब्दीली भी आएगी, और इस दौरान ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसने भी चूँकि इलेक्शन लड़ना है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है, लिहाजा यहाँ पर भी कुछ जो है वो आपको इसकी झलक अभी से नज़र आने शुरू होगी। जैसे कल जो पेशावर के अंदर एक कन्वेंशन था, वहाँ पर नून लीग के इख्तियार वली ने JUI को पर तनकीद कर दी, बल्कि JUI के गवर्नर पर तनकीद करने का, जनाब जितनी करप्शन अब हो रही है कभी माजी में इसकी मिसाल नहीं मिली। और एहसन इकबाल साहब स्टेज पे बैठे थे, बाद में फिर शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी करना पड़ा कि जनाब ऐसा दी गल्ला ना कराया करो, गल्ला कुछ चंगियाँ नहीं। इसका मतलब ये है कि ये तमाम चीज़ें इलेक्शंस के बाद यूँ करके बिखरनी हैं, और उसके बाद फिर जो हालात हैं वो हमारे सामने आएंगे कि किस करवट बैठने, क्योंकि इस वक्त तमाम लोग अपनी अपनी घात में हैं, अपनी अपनी दरक पे बैठे हैं कि जनाब कहाँ से कौन सा बंदा टूटे और हम उसको कैच करें। और इसके लिए जरदारी साहब ने भी तरीन साहब की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। देखना यह है कि तरीन साहब की तरफ से क्या जवाब आता है, और नवाज शरीफ साहब की जो तरीन साहब के साथ मुलाकात होनी है या कोई चोरी छुपे मुलाकात होनी है, उसका क्या नतीजा निकलता है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।